पातंजल योग के तीसरे प्रकरण में 9 द्रव्यों की व्याख्या की गई है, जिन्हें हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के कारण रूप निर्वयव सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और उनका कार्य रूप स्थूल भूमि अनित्य है। पृथ्वी में गंध, रस, रूप, स्पर्श 4 गुण होते हैं, जिनमें गंध मुख्य है। इसी तरह जल की पहचान शीत स्पर्श है। उष्ण जल में जो उष्णता प्रतीत होती है वह अग्नि की है। कारण रूप निर्वयव जल के सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और कार्य रूप साधारण जल अनित्य है। जल में भी रस, रूप और स्पर्श 3 गुण होते हैं, जिनमें रस मुख्य है। अग्नि की पहचान उष्ण स्पर्श है। जहाँ उष्ण स्पर्श है वहाँ अवश्य किसी न किसी रूप में अग्नि है। कारण रूप निर्वयव अग्नि के सूक्ष्म परमाणु नित्य है और कार्य रूप साधारण अग्नि अनित्य है। अग्नि में रूप और स्पर्श 2 गुण हैं, उनमें से रूप मुख्य है। वायु की पहचान एक विलक्षण स्पर्श है। कारण रूप निर्वयव वायु के परमाणु नित्य हैं और कार्य रूप साधारण वायु अनित्य है। इन चारों द्रव्यों से 3 प्रकार की वस्तुएं बनी हैं, जिन्हें हम शरीर, इंद्रिय और विषय के नाम से जानते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, इनके शरीर तथा वृक्ष ये पृथ्वी के हैं। घ्राणेन्द्रिय भी पृथ्वी की है। शरीर और इंद्रिय के सिवा जितनी मिट्टी, पत्थर हैं वह सब पार्थिव विषय है। इसी प्रकार जल मंडलस्थ जीवों के शरीर जलीय है। रस अनुभव करने वाली इंद्रियां भी जलीय होती हैं। नदी, समुद्र, बर्फ ये सब जलीय विषय हैं। तेजो मंडलस्थ जीवों का शरीर तेजस है। नेत्रेंद्रिय तेजस है। अग्नि, सूर्य और जठराग्नि जैसे तेजस विषय हैं। वायुमंडलस्थ जीवों का शरीर वायवीय है। त्वचा इंद्रिय वायवीय है और बाहर जो वृक्ष को कपाने वाला वायु है तथा अंदर जो प्राण रूप वायु है वह वायवीय विषय है। इसी तरह आकाश की पहचान शब्द है। जहाँ शब्द है वहाँ आकाश है। शब्द सर्वत्र है, इसलिए आकाश व्यापक है। व्यापक निर्वयव होने से नित्य होता है, इसलिए आकाश नित्य और एक है। आकाश का शरीर कोई नहीं, पर उसका इंद्रिय श्रोत्र है। जब हम काल की बात करते हैं तो लिखा गया है कि यह आयु में छोटा है, वह इससे आयु में बड़ा है। यह जल्दी हो गया और वह देर से हुआ है। इस तरह जितनी भी विलक्षण प्रतीतियां होती हैं उनका निमित्त काल है। काल सारे कार्यों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश में निमित्त होता है। काल नित्य, विभु और एक है, किंतु व्यवहार के लिए पल, घड़ी, दिन, रात, महीना, वर्ष और युग तथा भूत, भविष्यत और वर्तमान उसकी अनेक भेद कल्पना से कर लिए जाते हैं। इसी तरह दिशा या इससे पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, पूर्व दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है। ये सब 10 प्रतीतियां जिससे होती हैं वह दिशा है। इसी तरह पातंजल योग में आत्मा की पहचान चैतन्य अर्थात ज्ञान बतलाया गया है। ज्ञान शरीर का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर के कारण जो पृथ्वी आदि भूत हैं उनमें ज्ञान नहीं पाया जाता। यदि उनमें ज्ञान होता तो उनसे बनी हुई घटना आदि में भी ज्ञान होता। ज्ञान इंद्रियों का भी गुण नहीं है,
क्योंकि किसी इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर भी उसके पहले अनुभव किए हुए विषय की स्मृति रहती है, और स्मृति उसी की होती है जिसने अनुभव किया हो। इसलिए यह अनुभव करने वाला इंद्रियों से भिन्न है। वास्तव में ज्ञान मन का गुण भी नहीं, क्योंकि मन जानने का साधन है, ज्ञाता नहीं हो सकता। इसलिए परिशेष से ज्ञान आत्मा का गुण सिद्ध होता है, इससे आत्मा का अनुमान होता है। इसी प्रकार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख भी शरीर से भिन्न आत्मा का अनुमान कराते हैं। हित की प्राप्ति और अहित के परिहार के लिए शरीर की चेष्टा भी इस बात को प्रकट करती है कि रथ में रथ के सारथी के सदृश अपने हित अहित को जानकर शरीर को चलाने वाला शरीर से पृथक उसका अधिष्ठाता आत्मा है। इसी तरह जब हम मन की व्याख्या करते हैं तो पाते हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मा रूप आदि ज्ञान के साधन नेत्र आदि इंद्रियां हैं, उसी प्रकार सुख दुख आदि के ज्ञान का साधन जो इंद्रिय है वह मन है, और मन अणु के समान है। इस प्रकार द्रव्य 9 ही हैं, यद्यपि तम अर्थात अंधकार काले रंग का और चलता हुआ प्रतीत होता है, तथापि वस्तुतः वह कोई द्रव्य नहीं, प्रकाश का अभाव ही तम है। प्रकाश के न होने से ना दिखना ही उसमें कालापन है। वास्तव में उसका कोई अपना रंग होता तो प्रकाश के साथ दिखता। जो चलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में वह अंधेरा नहीं चलता, किंतु प्रकाश के आगे आगे चलने से अंधेरा चलता हुआ प्रतीत होता है, जैसे पुरुष के चलने से छाया चलती हुई प्रतीत होती है।